हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी वीणा पुस्तक का तीसरा अध्याय नीम। और बच्चों ये बहुत ही प्यारी सी कविता है जो नीम पेड़ के बारे में है। चलो अब कविता पढ़ते हैं। लहराता बल खाता नीम, दिन भर हंसता गाता नीम। ये नीम कविता के बारे में है कि वो दिन भर हंसता गाता रहता है। लहराता बल खाता मतलब हवा में झूमता और इठलाता रहता है और पूरे दिन प्रसन्न होकर गाना गाता रहता है। चिड़िया कौवा तोता सबसे अपना नेह जताता नीम। मतलब चिड़िया हो चाहे कौवा हो चाहे तोता हो, सभी उसके पेड़ पर आते हैं और वो सबके साथ अपना प्यार दिखाता है। उन सबका स्वागत करता है अपने पेड़ पर। नहीं डॉक्टर फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम। हाँ बच्चों, ये तो फैक्ट है कि नीम का पेड़ कोई डॉक्टर तो नहीं है, बट फिर भी वो सब बहुत सारी बीमारियों को दूर भगा देता है। नीम का पेड़ इतना अच्छा होता है। और बच्चों, आप सभी को नीम की पत्तियां, दो दो पत्तियां डेली खानी चाहिए, बस दो पत्तियां। और जो मीठे मीठे निम्बोड़े होते हैं ना, वो भी आप कभी कभार खा सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं वरना मुंह कड़वा हो जाएगा। बट थोड़ा थोड़ा खाओगे ना तो हेल्दी रहोगे। इसीलिए बता रहा है कि नहीं डॉक्टर फिर भी देखो कि नीम का पेड़ डॉक्टर नहीं है, बट फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम। बहुत सारे बीमारियों का इलाज कर देता है, दूर कर देता है। एक्चुअली कहो तो इलाज नहीं करता, होने ही नहीं देता। ओके, चलो आगे देखते हैं। चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। बच्चों, नीम का पेड़ एक एक मतलब उन पेड़ों में से एक है जो रात के समय भी ऑक्सीजन देता है हम लोगों को। ऐसे इन जनरल क्या होता है बच्चों, जब सूर्य की किरणें होती हैं और सब मॉर्निंग का टाइम होता है तो ऑलमोस्ट सारे पेड़ हमारे ऑक्सीजन देते हैं, बट रात के समय वो भी कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ओके, बट नीम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ ऐसे पेड़ है जो रात के समय भी ऑक्सीजन देते हैं। तो इसलिए कह रहा है कि चले प्रदूषित वायु कभी तो, मतलब जब प्रदूषित वायु कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अलग अलग गैसों से भरी वायु उसके पत्तियों की तरफ से गुजरती हैं, उसको शुद्ध बनाता नीम। उसको में ऑक्सीजन मिक्स करके उसकी भी प्योरिटी को इम्प्रूव कर देता है, उसको ऑक्सीजन दे देता है। तो उसी संदर्भ में बोला गया है कि उसको शुद्ध बनाता नीम। कड़वे तन में मन को मीठा रखना हमें सिखाता नीम। अब देखो ये कितनी अच्छी बात है कि आपको क्या मतलब क्या बता रहा है कि शरीर को नहीं, आपको मन की शांति, मन का मीठापन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कड़वे तन में मन को मीठा रखना हमें सिखाता मीन, मतलब केवल शरीर को नहीं बल्कि मन को भी आपको मीठा रखना चाहिए, शांत रखना चाहिए। और रखना में ये नीम हमें सिखाता है कि हमें हमेशा शांत और मधुर रहना चाहिए। भले थोड़ा स्वाद में कड़वे भले क्यों ना हो, कड़वे तन्ने मतलब शरीर कैसा भी दिखता हो, है ना, शरीर कैसा भी दिखता हो पर मन अंदर से मीठा होना चाहिए। और हमें यह कौन सिखाता है? नीम। और क्यों भाई नीम ऐसा क्यों सिखा रहा है? नीम जो उसकी निमोली होती है ना, निम्बोली जो छोटे छोटे फल होते हैं, जब हरे होकर फिर वो पीले पड़ जाते हैं तो मीठे मीठे लगते हैं बच्चों। तो उनका बॉडी पूरा कड़वा कड़वा होता है, बट उसके फल मीठे मीठे होते हैं। खाकर देखना जब आएगा तो, पर ज्यादा मत खाना, ठीक है। अब आगे देखो। हवा चले तो झूम झूम के सबका मन बहलाता नीम। जब हवा चलती है तो उसकी पत्तियां बड़े मजे से झूमती हैं और सबको अच्छा लगता है। तो फिर क्या बोल रहे हैं कि जब हवा चलती है तो नीम झूमने लगता है और सबका मन प्रसन्न कर देता है। लेता नहीं किसी से कुछ भी, पर कितना दे जाता नीम। ये तो फैक्ट है बच्चों। नीम के पेड़ की छाल वो भी हमारे मेडिसिनल काम में आती हैं। नीम की पत्तियां हम चबाने के काम में आते हैं। नीम की पत्तियों को पानी में उबाल कर आप कोई फोड़े फुंसी चोट कुछ भी लग गई हो
उन पानी से धो लो, उनकी पत्तियों को पीस के अपने फोड़े फुंसे या फिर चोट पर लगा लो, थोड़ा मतलब लहरेगा, थोड़ा सा हल्का क्या बोलोगे, सेंसेशन होता है, बट वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है, आपके घाव बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। उनकी पत्तियां हमने यूज कर ली, उनके जो बार तने पे जो छाले होते हैं वो हमारे मेडिसिन में काम आते हैं, उनको उबाल के पीने से बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। हमने उनके पेड़ भी यूज कर लिए, ब्रांचेस यूज कर लिए, उनकी जो ब्रांचेस होते हैं उनको हम दातून की तरह यूज कर सकते हैं, उससे दांत में कोई कीड़े, कभी कोई परेशानी आपको, कोई भी डेंटल परेशानी आपको नहीं होगी, दांत से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज आप इतना अच्छा चीज ले रहे हो, दातून करते हो उससे। उसके बाद हमारे पेड़ यूज कर लिए, निम्बोले को भी हम लोग, जो उसके फल छोटे छोटे लगते हैं ना, उनको भी हमारा मेडिसिनल यूज होता है। तो वो बता रहा है कि वो हमसे कुछ नहीं लेता, क्या मांगता है, बस पानी थोड़ा सा ताकि वो बड़ा हो सके, लेता नहीं किसी से कुछ भी, वह किसी से कुछ भी नहीं लेता, पर कितना दे जाता नीम, कितना कुछ दे जाता है, जैसे दवाइयां बना लेते हो, शेड छाया मिल जाती है आपको पेड़ के नीचे, हवा आपको क्लीन करके देता है, सब कुछ, कितना कुछ दे जाता नीम, है ना। बहुत प्यारी सी कविता, और ये प्यारी सी कविता लिखी है हरीश निगम जी ने। ओके, चलो अब हम लोग एक बार पूरी कविता फिर से पढ़ लेते हैं। प्यारी सी कविता है बच्चों, आप याद भी कर सकते हो। लहराता बल खाता नीम, दिन भर हंसता गाता नीम, चिड़िया कौवा तोता सबसे अपना नेह जताता नीम, नहीं डॉक्टर फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम, चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम, कड़वे तन में मन को मीठा रखना हमें सिखाता नीम, हवा चले तो झूम झूम के सबका मन बहलाता नीम, लेता नहीं किसी से कुछ भी पर कितना दे जाता नीम, है ना बच्चों। प्यारी सी नीम के बारे में कविता है, नीम के पेड़ के बारे में। चलो अब इसका हम लोग एक सारांश देख लेते हैं कि इस कविता में क्या कहा गया है। इस कविता में नीम के पेड़ के गुणों की और उसकी सरल और सुंदर भाषा में प्रशंसा की गई है ना। कवि ने नीम को एक ऐसा पेड़ बताया है जो बिना किसी स्वार्थ के सबके लिए बहुत उपयोगी है। वह पक्षियों को भी प्यार देता है, पक्षियों उनके पेड़ पे घोंसले बना के रहते हैं, बहुत सारी बीमारियां दूर करता है, हवा को शुद्ध करता है, हमें शांति से जीना सिखाता है, और यह पेड़ बिना कुछ लिए हमें बहुत कुछ दे जाता है, जैसे दवाएं, छाया, सुंदरता और प्रेरणा। हाँ, सुंदरता, यस, नीम की पत्तियां एज अ फेस पैक यूज होती हैं, आप अपनी दीदी या फिर मम्मा से पूछ सकते हो, ठीक है। नीम की पत्तियों को पीस लेते हैं, फिर दूध या फिर आई थिंक गुलाब जल में या पानी में घोलकर फिर आप एज अ पेस्ट अपने पूरे चेहरे पे लगा लोगे ना, तो कोई भी फोड़े फुंसे होंगे सब ठीक हो जाते हैं। समझ गए कितना फायदेमंद है नीम। तो अपने घर के आसपास नीम का पेड़ लगवाओ, ठीक है, खुद भी लगाओ। चलो अब देखते हैं कुछ कठिन शब्द जो हो सकता है आपके लिए कठिन हो। लहराता मतलब झूमता हुआ, ऐसे कैसे पेड़ की डालियां ऐसे झूमती रहती है, हवा चलती है तो। बल खाता मतलब वैसे झूमता हुआ, इठलाता हुआ। नेह मतलब बच्चों होता है प्रेम, प्यार, स्नेह। जताता मतलब दिखाना, मम्मा अपने बच्चे को प्यार जताती है, मतलब प्यार दिखाती है। रोग मतलब कोई भी बीमारियां बच्चों। भगाता मतलब दूर करता है, हमारी बॉडी को से बीमारियों को दूर कर देता है। प्रदूषित मतलब जहरीली हवा। एक्चुअली क्या होता है ना बच्चों, जैसे चिमनी जलती है, इंडस्ट्री से इतने सारे धुएं निकलते हैं, तो वो जो हवा है हमारी, ऑक्सीजन, जो मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं, वो हमारी जहरीली हो जाती है, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है, तो उनको वो प्योर करता है ऑक्सीजन रिलीज करके। ओके, शुद्ध मतलब साफ, तन मतलब शरीर, मन मतलब आपका दिल और भावनाएं, है ना, और बहलाता मतलब उनको प्रसन्न करना। ठीक है बच्चों, दैट्स एनफ फॉर टुडे, और हम लोग अगले वीडियो में इस अध्याय का प्रश्न और उत्तर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भूलना नहीं है, ठीक है। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।